सुमन और तीर्थ के बीच फिर से एक बड़ी जंग छिड़ गई है। सुमन चंद्रकांत मित्तिल को सजा दिलवाना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ तीर्थ अपने वकील के साथ पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि क्या सच की जीत होगी या फिर सुमन हार मानकर हमेशा के लिए मोहब्बत को अलविदा कह देगी। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चंद्रकांत मित्तिल के जेल जाने के बाद तीर्थ सुमन को चुनौती देता है कि उसे खुद यह केस वापस लेना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर सुमन जवाब देती है कि वह भी बाकी लोगों की तरह उसे धमका रहा है, लेकिन वह धमकियों से डरने वाली नहीं है। वह असली गुनहगार को सजा दिलवाने के लिए कोर्ट तक जाएगी, क्योंकि अब यह केस कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। सुमन कहती है कि तीर्थ अपने पिता को आजाद करवाने की कोशिश करे और वह उन्हें सजा दिलवाने की। अब देखना यह है कि सच्चाई की जीत होती है या नहीं। सुमन आगे कहती है कि अगर तीर्थ जीत गया तो वह उसकी शर्तों के मुताबिक जिंदगी बिताएगी, लेकिन अगर वह जीती तो अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चली जाएगी। तीर्थ यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। सुमन की तरफ से भूमि गवाही देने वाली होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इस बार उसकी हार तय है। भूमि अब विक्रम के साथ मिल चुकी है, जिसने चुपके से उससे शादी कर ली है। विक्रम भूमि को समझाता है कि सुमन हमेशा अपने फायदे के लिए जीती है और उसने कभी भूमि के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए अब भूमि देविका के पक्ष में काम करने वाली है और उसे छुड़वाने की पूरी कोशिश करती है। जैसे ही केस शुरू होता है, सुमन को झूठा साबित कर दिया जाता है और चंद्रकांत मित्तिल व देविका को आजाद करवा दिया जाता है। यह देखकर सुमन को बहुत दुख होता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह तीर्थ के सामने जाकर पूछती है कि अब उसका फैसला क्या है। तीर्थ कहता है कि अगर सुमन उसे छोड़ने वाली थी तो उससे पहले ही वह सुमन को छोड़ रहा है। लेकिन सुमन हार मानने वालों में से नहीं है। वह कहती है कि उसे पूरा हक है मित्तिल हाउस में रहने का, क्योंकि वे अब तक अलग नहीं हुए हैं और वह उनके बेटे की मां है। इसीलिए वह वापस जाएगी और मित्तिल हाउस में ही रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की अपडेट। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हे हे।